अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं जाहिद महमूद, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। हम लोग सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक आई है केमिस्ट्री की, उसके यूनिट नंबर 19 को डिस्कस कर रहे हैं। 2 लेक्चर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन हमने लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी कि वो 2 बेसिस पर थी। एक था हमारे पास बेस्ड ऑन स्केलेटन और दूसरा था बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। तो आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप्स को, कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या-क्या हैं और इनकी बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन-कौन सी क्लासेस हैं। तो उनको वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहते किसको हैं। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? सबसे पहले आपकी बुक पे उसने इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। वो कहता है जी, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कोई भी एक सिंगल एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जो करेगा क्या, जो कि डिटरमिन करता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम लोग नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो 4 चीजें मेरा बेटा इसमें आपने याद रखनी है। नंबर 1, एक सिंगल एटम भी हो सकता है। नंबर 2, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। नंबर 3, ये हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है। नंबर 4, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जिसका काम क्या है, विच डिटरमिन्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम लोग नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो आइए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वो कहता है जी, एन एटम, एक सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, which determines the characteristic properties of organic compounds is called functional group। उसको हम लोग बच्चों नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। के 4 चीजें हैं यहाँ पर। एक सिंगल एटम हो सकता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जो करेगा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मखसूस प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटरमिन करता है। दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहते हैं जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हाईली इफेक्ट करती हैं, कैसे, बाय द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसी को हम लोग देखते हैं। वो कहता है हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो हमारे पास है फिजिकल एंड जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। किन की? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको इफेक्ट कौन करता है? दीज आर हाईली इफेक्टेड बाय द हाईली अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये उसने एक लाइन लिखी है आपकी बुक पे, और इसके साथ ही उसने इस बात को जस्टिफाई भी किया है। वो उसने एग्जांपल दी है। वो कहते हैं कि जो मेथानॉल है और एथानॉल है, जो कि अल्कोहल है, मेथानॉल और एथानॉल, ये हमारे पास क्या है? दीज आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। जबकि जो मीथेन है और इथेन है वो क्या है? गैसेस है। ऐसा क्यों है? वो कहता है जी कि जो आपके पास मेथानॉल और एथानॉल है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, और हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्सेस इनमें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जबकि जो मीथेन है और इथेन है, दीज आर अल्केन्स,
इनमें एज सच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसी वजह से वो क्या है, वीक फोर्सेस है उनके दरमियान, तो वो रूम टेम्परेचर पर क्या है, गैसेज है। हम लोगों को आइडिया है कि जो गैसेज होती हैं उनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जबकि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें गैसेज की निस्बत रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। और मेथानॉल और एथानॉल में क्या है, आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि मीथेन और इथेन जो है इसके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको हम डिस्कस अभी आगे भी करते हैं, लेकिन पहले इसको हम समझ लें कि ये डेफिनेशन हमें कहती क्या है। यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ। मेरे पास है एक CH3 CH2 Cl। दूसरा कंपाउंड है बच्चे मेरे पास CH3 CH2 OH। तीसरा कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH2 C डबल OH। अब इन सब में अगर आप एक चीज देखो कि ये जो है CH3 CH2 इसमें भी कॉमन है, CH3 CH2 इसमें भी कॉमन है, और आपके पास CH3 CH2 जो है वो बच्चों इसमें भी कॉमन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है। क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारे पास अगर हम देखें, ये एक सिंगल एटम है, हमने ऊपर लिखा है एन एटम, ये मेरे पास एटम्स का ग्रुप हो गया, ये भी मेरे पास क्या हो गया है, ग्रुप ऑफ एटम्स। इसके साथ साथ वो कहते हैं जी यहां पर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड भी है, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हमारे पास है। ये अल्कीन है, ये अल्काइन है। अब यहाँ पर ये एक एटम हो गया, ग्रुप ऑफ एटम हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जो क्या करेंगे, जो कि आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करेंगे, उनको हम लोग नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सिंगल एटम है, ये दोनों ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये जितने भी मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। और यही बात हमने लिखी थी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दे आर हाईली इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और इसी के उसने एक एग्जांपल आपकी बुक पे मेंशन की है जो मैंने अभी डिस्कस की थी। वो कहता है जी मेरे पास है CH3OH, मेथानॉल का फार्मूला है, CH3CH2OH, ये एथानॉल का फार्मूला है। ये दोनों क्या है बच्चों? बोथ दीज आर लिक्विड्स। ये मेरा बच्चा हमारे पास क्या है? लिक्विड्स है। जबकि हमारे पास CH4 CH3 एंड CH3, मीथेन और इथेन, ये मेरा बेटा दोनों क्या है? ये दोनों वो कह रहा है जी आपके पास गैसेस हैं। क्यों है? इसकी रीजन वो बता रहा है। रीजन उसने ये बताई है, वो कहता है जी कि ये लिक्विड्स क्यों है, क्योंकि इनके अंदर मेथानॉल और एथानॉल में हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, जिसकी ये एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जबकि मीथेन और इथेन, इन दोनों में हमारे पास जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। इसलिए ये क्या है? गैसेस है। यहाँ पर वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, जबकि अल्कोहल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। और इसी की बेस पे वो कहता है इनके जो है हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, और इनके क्या होंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके अंदर हमारे पास वीक वैन डर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है। और इसी के साथ उसने बोला है कि हमारे पास कुछ लोअर अल्कोहल्स, यहाँ पर उसने एक बात लिख दी है, वो कहता है लोअर अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, शुगर जिसको सुक्रोज बोला गया है, और साथ में ग्लूकोज, ये सारे क्या है? ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट जो है,
वाटर, उसके अंदर ये क्या है, सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये पोलर सॉल्वेंट वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इनके अंदर क्या हो जाएगी, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट आपके पास वाटर भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट वाटर में लोअर अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, शुगर और ग्लूकोज जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि यहाँ पर आप लोगों के पास अल्केन्स के अंदर मौजूद नहीं होती। इसी के बेस पे उसने लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या दी है उसने? उसने बोला है जी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिक्टेटेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन फंक्शनल ग्रुप्स, के फंक्शनल ग्रुप्स के जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हमारे पास टाइप्स हैं उनको डिक्टेट करते हैं, तो वो दो फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स डिक्टेट डिक्टेटिंग द फैक्टर्स डिक्टेटिंग द फंक्शनल ग्रुप्स, डिक्टेटिंग द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं फंक्शनल ग्रुप में मौजूद जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स को डिक्टेट करते हैं? वो मेरे पास बेटा इसने यहाँ पर दो फैक्टर हैं बताए। एक हमारे पास है पोलैरिटी और दूसरा हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड्स के अंदर जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी इन बॉन्ड वो, और सेकंड है बॉन्ड ऑर्डर। ये हमें बताएगा कि किस तरह से ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो इनके फैक्टर्स डिक्टेट करके हमें डिफरेंट टाइप्स बता देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एक पोलैरिटी है और एक बॉन्ड ऑर्डर है। और इसी के साथ उसने नीचे बात की हुई है कि अल्केन और साइक्लो अल्केन, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक मेरे पास अल्केन्स हैं और साइक्लो अल्केन्स। वो कहते हैं अल्केन और साइक्लो अल्केन्स जो है हैव नो फंक्शनल ग्रुप्स। इनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसकी उसने रीजन बताई है कि यहां पर इसकी तीन रीजंस हैं। जो पहली रीजन उसने बताई है वो उसने बताया है कि अल्केन और साइक्लो अल्केन में कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। जब चार्ज कोई नहीं है तो इसका मतलब नो पोलैरिटी, यहां पर पोलैरिटी भी नहीं होगी। और इसके बाद हमारे पास इनमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है। इसलिए हम लोग कहते हैं जी अल्केन और साइक्लो अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना उन पे कोई चार्ज है, ना कोई पोलैरिटी है, ना ही उनमें कोई डबल बॉन्ड है, ना ही उनमें कोई ट्रिपल बॉन्ड है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है फंक्शनल ग्रुप्स का, कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। अब आगे जब हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें बहुत जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो भी हम लोग करने जा रहे हैं उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या है, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, और उसकी क्लास ऑफ कंपाउंड्स कौन कौन सी हैं। उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, कि फंक्शनल ग्रुप का मेरे पास फार्मूला क्या है। उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। उसके बाद है क्लास ऑफ कंपाउंड्स, कि ये कंपाउंड्स की कौन सी क्लास है। और जो इसी चैप्टर में आगे जाकर हम इनको डिटेल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस भी करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स नहीं लिखी। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है, उसका नाम क्या है और क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है। तो इसमें स्टार्टिंग जो बेसिक है उसके हम लोग उसके थ्रू करते हैं कि ये मेरे पास एक फार्मूला ये है
एक बच्चों मेरे पास फार्मूला है ये वाला, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। एक मेरे पास फार्मूला आ जाएगा ये वाला। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसको हम लिख लेते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है इसका नाम। और सिंगल बॉन्ड वाली क्लास को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा अल्केन्स के अंदर। इसके बाद ये है दिस वन इज डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम लोग बेटे डिस्कस कर लेते हैं अल्कीन्स के अंदर। ये है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग डिस्कस कर लेते होते हैं अल्काइंस के अंदर। इसी तरह हमारे पास आगे एक ये है एक्स। अब बच्चों यहाँ पर एक्स जो है, एक्स यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है और आयोडीन भी हो सकती है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से ये एक्स कोई भी हो सकता है, तो इसको नाम दिया जाता है हेलो ग्रुप का। इसका नाम हेलो ग्रुप है। और क्लास ये जो है ये हमारा चैप्टर भी है, इसको हम हेलोजेनो अल्केन्स का नाम भी दे देते हैं। इनको हम लोग अल्काइल हेलाइड्स का नाम भी दे देते हैं। इनको हम लोग हेलो अल्केन्स का नाम भी दे देते हैं। इसके बाद ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एस एच। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? नाम इसका बच्चों होता है मरकैप्टो, MERCAPTO। इसको फंक्शनल ग्रुप को नाम दे देते हैं मरकैप्टो। और इसकी जो क्लास होती है उस क्लास को हम लोग बेटा नाम दे देते हैं थायोल्स का, या थायोअल्केन्स भी, इनको थायोअल्कोहल्स का नाम भी हम लोग इनको दे देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास थायोल्स हैं, ये इनको आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद मेरे पास वो वाले मैं फंक्शनल ग्रुप लेके आऊंगा जिन फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होगी। फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, वो कौन कौन से हैं? वो मेरे पास है OH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर ऑक्सीजन है। इस ग्रुप को बेटे मैं नाम दे देता हूं हाइड्रोक्सल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप। और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं हाइड्रोक्सी अल्केन्स का, हाइड्रोक्सी अल्केन, या इनको सिंपल हम अल्कोहल्स का नाम भी दे देते हैं। ये हाइड्रोक्सी अल्केन्स भी कहलाती हैं और इनको हम लोग अल्कोहल का नाम भी दे देते हैं। इसके साथ मेरे पास जो है वो एक ग्रुप आता है कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये हमारे पास है जी ये। अब सेंटर में ऑक्सीजन आ गई है, बाकी दो साइडों पर कार्बन मौजूद है, तो ये वाली लिंकेज एक होती है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ईथर लिंकेज। और ईथर लिंकेज का जो नाम है वो बेटे हमारे पास इसका जो प्रॉपर नेम बनता है, इस क्लास को हम ईथर्स का नाम भी दे देते हैं और या फिर इनको नाम दे देते हैं एल्कोक्सी अल्केन्स। इनको एल्कोक्सी अल्केन्स का हम लोग भी नाम दे देते हैं। इसके साथ कुछ जो हैं ऑक्सीजन वाले हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, उनको हम लोग अभी इधर डिस्कस कर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, जो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेन कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो मेरे पास आएगा एक फंक्शनल ग्रुप जो कि है C डबल बॉन्ड O, इस साइड पर H, इसी तरह से C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड पर मेरे पास कार्बन आ जाएगी। इसी तरह C डबल बॉन्ड O, यहां पर मेरे पास आ जाएगा OH। इसी तरह C डबल बॉन्ड O, इधर मेरे पास आ जाएगा OC। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, इनको डिस्कस करते हैं पहले। ये हमारे पास है, इसका नाम होता है फॉर्माइल ग्रुप, और जो क्लास होती है उसको बेटे हम लोग नाम दे देते हैं एल्डिहाइड्स का। और एल्डिहाइड्स का जो आयुपिक नेम है वो हमारे पास हो जाता है एल्कानल।
ये नाम है, इनको आगे हम डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद मेरे पास ये ग्रुप है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और यहाँ पर जो क्लास बनती है, दिस क्लास इज कॉल्ड कीटोन। और कीटोन्स को हम लोग नाम दे देते हैं एल्कानोन्स। ये भी हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद ये ग्रुप है, इसको मैं नाम दे देता हूं कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसकी जो क्लास है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनका आयुपिक नेम होता है एल्कानोइक एसिड्स। इनको एल्कानोइक एसिड्स भी बोल देते हैं। ये है हमारे पास एक क्लास, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज, जिनका नाम एस्टर्स भी होता है या अल्केन एल्कानोएट, इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं आयुपैक। इसके बाद हमारे पास ये वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, और इनके साथ यहाँ पर अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर मेरे पास हो जाए एक्स, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का, और क्लास ऑफ कंपाउंड भी क्या होगी, वो भी हमारे पास एसिड हैलाइड ही कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर ये तो ऑक्सीजन वाले हैं, अगर हम नाइट्रोजन वाले कुछ ग्रुप्स को डिस्कस करें, तो यहाँ पर जो पहला मेरे पास नाइट्रोजन वाला ग्रुप है वो है NH2। इसके बाद है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H, ये एक ग्रुप है। इसके बाद मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक ग्रुप है। और इसके बाद मेरे पास है NO2 ग्रुप। ये मेरे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप को मैं नाम दे देता हूं एमीन्स का, जिसको एमिनो ग्रुप बोलते हैं हम लोग। और ये क्लास क्या कहलाएगी, ये क्लास कहलाएगी एमीन्स। ये जो है इनको हम अमाइनो बोल देते हैं, और ये क्लास जो है वो कहलाएगी अमाइंस। अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है वो देखनी है। ये एमिनो ग्रुप है, इसको अमाइनो नहीं पढ़ना, ये एमिनो ग्रुप होता है, इसीलिए इसको एमीन्स बोलते हैं। ये अमाइनो है और इसीलिए इसको अमाइंस का नाम दे देते हैं। नीचे जो है इसके दो नाम है मेरे पास, एक तो इसको मैं सियानो ग्रुप भी बोलूंगा, और दूसरा इनको मैं नाइट्राइल्स का नाम भी दे देता हूँ। ये सियानो भी है और नाइट्राइल। और इसी तरह ये जो क्लास है इसको मैं सायानाइड भी बोल देता हूँ, या अल्केन नाइट्राइल का नाम भी मैं इनको दे देता हूँ। इसके बाद है NO2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। और इसकी जो हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड बनती है, क्लास ऑफ कंपाउंड को बोल देते हैं हम लोग नाइट्रो अल्केन्स का। तो ये मेरा बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे, इनको आप लोगों ने याद रखना है। ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में भी की थी। उसका थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेके हम बाद में इन्हीं कंपाउंड्स की जो 1 बाय 1 एग्जांपल्स हैं, इनको नाम कैसे देते हैं, वो सारी डिस्कशन हमारी होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।